जय बोलो साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। गणपति गणेश की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। गखर्वं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रसन्नमनलुब्धैर्व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारताररुद्रैः सिन्दूरशोभाखरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतं सिद्धिप्रदं कामिदं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदिहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राव्रता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामिभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरु महाराज सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। आज की जो हम ये कथा स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बाबा की कृपा से आज का जो हमने शीर्षक लिया है वो है हमारा सूत्रधार गुरु। ये जो कथा चलती है इसमें मैंने ऐसे सोचा है कि एक कोई विशेष हम शीर्षक लिया करेंगे और उस शीर्षक से रिलेटेड पूरी सारी लीलाएं कथाएं लेंगे और साथ में साईं सचरित्र के एक एक दो अध्याय जो हैं वो भी कवर करते हुए जाएंगे, है ना। तो जैसे पहला अध्याय फर्स्ट वाला जो था एपिसोड उसमें हमने कवर किया है, अब ये सेकंड और थर्ड इसमें करेंगे। तो जो मेन इसका है कि शीर्षक लिया है जो सूत्रधार गुरु, इसका मैं थोड़ा सा आपको अर्थ बताती हूँ। सूत्रधार का मतलब होता है कि पूरा जैसे कोई नाटक होता है, उस नाटक का वो मेन जो करने वाला जो होता है, जैसे डायरेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, वही उसका वर्ड है हिंदी में सूत्रधार, मतलब जो पूरा वही चलाता है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसका गुरु होता है, सदगुरु होता है, वही मेन होता है, वही उसको पूरा डायरेक्ट करता है, वही आगे चलाता है। उसका जीवन का जो पूरा संचालन है वो गुरु के द्वारा ही होता है। तो इसलिए हमने ये टॉपिक लिया है सूत्रधार गुरु। और हमारे सबके तो हमारे जो बाबा हैं, साईं बाबा हैं, वही हमारे सूत्रधार हैं, वही हमारे गुरु हैं, सदगुरु वही हैं। तो जो हमारी सारी लीलाएं हैं वो हम ये टॉपिक इसलिए लिया कि ये थोड़ा सा हम इसको समझ सकें कि गुरु किस तरीके से हमारे जीवन में हमारे को चारों तरफ उन चीज़ों से प्रभावित करता है ना। तो सबसे पहले हम इनके बारे में बताएंगे कि एक जो इस साईं सचरित्र के जो लेखक थे उनका नाम था हेमाड़ पंत। तो वो जो हेमाड़ पंत थे उन्होंने क्या कारण रहा कि उन्होंने ये साईं सचरित्र लिखने की उनको प्रेरणा मिली। तो इसके पीछे रीज़न ये था कि उनको
कुछ ऐसा बहुत बड़े कोई लेखक नहीं थे, कुछ नहीं थे, उनको कुछ नहीं आता था। बस वो बाबा की ही कुछ कृपा थी उनके ऊपर कि उनके मन में इच्छा प्रकट हुई कि ऐसा करते हैं कि बाबा का सचरित्र लिखा जाए, क्योंकि उस समय बहुत सारा साहित्य उपलब्ध था बाबा के ऊपर, लेकिन एक कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि एक ठोस प्रमाण के रूप में हो। तो फिर उनका इच्छा हुई कि मैं बाबा के लिए, बाबा के ऊपर जो उनका जीवन चरित्र है वो लिखूं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी जो संत है जिसके बारे में हम चरित्र लिख रहे हैं वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि संत को समझना बहुत कठिन है। हम जो ऊपर से हमें वो कुछ दिखाई देते हैं और अंदर से वो कुछ होते हैं, तो उनको समझना, तो वो ये सोचते थे कि मैं कैसे कर पाऊंगा। इसके लिए उनने फिर सोचा कि मैं बाबा के ही चरणों में जाता हूँ, उनसे ही आज्ञा लूंगा। कोई भी काम का ये माना जाता है कि यदि शुरुआत हम अपने गुरु के आदेश से करें या गुरु की कृपा से करें, वो जरूर सफल होता है। तो ये तो बाबा का ही कार्य था। तो फिर वो जाते हैं बाबा के पास और बाबा को वो बोलते हैं कि बाबा मैं आपका जीवन चरित्र इस तरह से लिखना चाहता हूँ। तो पहले तो वो खुद जा ही नहीं पाए। बाबा के जो परम भक्त थे श्यामा, वो उनके बारे में आपने सुना होगा, तो वो उन्होंने श्यामा से ही बोला कि मैं ना बाबा का चरित्र लिखना चाहता हूँ। तो श्यामा ने बाबा को बोला, तो बाबा बोले कि अरे भाई मैं तो फकीर हूँ, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, मेरे ऊपर क्या चरित्र लिखना। तो ये लोग बाबा के चरणों में गिर पड़े, नहीं बाबा आप यदि ये चरित्र आप हमसे करवाएंगे तो हम तो नहीं लिख सकते, पर आपकी ही कृपा होगी तभी हम ये लिख पाएंगे। फिर बाबा ने उनको बोला कि चलो तुम जाओ लिखो, लेकिन उसके लिए तुमको पूरा अपना अहंकार मेरे चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। तो ये फिर वो तो वैसे ही बाबा के चरणों में नतमस्तक थे, तो वो बाबा के उसमें गए, चरणों में गए, पैर पकड़ लिए, बोले बाबा मैं लिखना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि लोगों की जो समस्याएं हैं, जो पाप हैं, ताप हैं, वो सारे आपकी ये सचरित्र पढ़ने से, सुनने से दूर होंगे, आगे लोगों का कल्याण होगा। उसके लिए मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप हमारे कृपा करें लिखने में। तो बाबा ने बोला ठीक है तुम जाओ। तो फिर बाबा ने ये बोला कि ये जो चरित्र है ये तुम नहीं लिखोगे, ये तो मैं खुद लिखूंगा। मैं खुद भी चाहता हूँ कि आगे आने वाले जो मेरे भक्त हैं उनके लिए मैं कुछ करके जाऊं, जो वो मेरे ना रहने पर भी वो इसको सुन के अपनी परेशानियों से और दुखों से निजात पा सकें। तो ये जो साईं सा चरित्र है, इसके बारे में आप लोग ये समझ लीजिए कि साक्षात बाबा ही है, साक्षात साईं ने ही ये अपनी वाणी इसमें लिखी है। केवल वो एक यंत्र मात्र हैं हेमाड़ पंत जी, जो बाकी ये बाबा ने ही लिखवाया। क्योंकि वो ये कहते हैं हेमाड़ पंत कि मुझे कुछ नहीं पता था, बाबा की बहुत सी लीलाएं, तो वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था ये सब हैं, और वो लीलाएं लिखी गई हैं, तो वो बोलते मेरा तो कुछ नहीं है, ये बाबा ने ही सीधा लिखा है। तो इसलिए साईं सचरित्र को प्रमाणिक माना जाता है, और साईं सचरित्र के लिए ही ये मानते हैं कि ये ऐसा ग्रंथ है जो बाबा को पूरी तरह से बताता है, उनकी लीलाओं को समझाता है, उनके दिल को खोलता है। तो इसलिए हम इसको प्रमाणिक मानते हैं। तो ये जो साईं सचरित्र, यहाँ पर ये मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि ये देखो हेमाड़ पंत को जिस तरह से प्रेरणा देकर उनके जीवन को उन्होंने बदल दिया। कहाँ वो हेमाड़ पंत जो है एक सिंपल सा कोई काम करते थे, और उनको उनके जीवन को परिवर्तित करके उन्होंने उनको एक लेखक बना दिया, है ना। तो ये जो बदलने का कार्य है, या किसी की दिशा मोड़ देना, जीवन को चेंज कर देना, या उसके जीवन में आए परिवर्तन जो लाए जाते हैं, वो सब हमारा गुरु ही करता है। ये किसी और की ताकत नहीं है कि जो बदल सके। तो गुरु में क्या है, तीनों शक्तियां निवास करती हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया था। तो ये गुरु में जब तीनों शक्तियां हैं तो ये हर तरह से हमको चेंज कर सकता है। तो गुरु और सदगुरु में भी बहुत फर्क होता है। देखो गुरु तो नॉर्मल होता है, जैसे जो शिक्षा देता है वो भी गुरु है, जो हमको हमारी माँ होती है वो भी हमारी गुरु होती है, कोई हमें कुछ सिखाता है वो भी गुरु होता है। लेकिन सदगुरु कौन होता है? सदगुरु वो होता है जो कि हमको पूरी तरह से आगे मोक्ष की तरफ ले जाने में हमारी मदद करता है, आध्यात्मिक उन्नति करता है ना, वो होता है। और देखो गुरु का मतलब होता है कि जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है
है ना। लेकिन सदगुरु का मतलब है कि जो उनको वश में तो कर ही लिया है और उसके आगे वो और ज़्यादा दूसरों को भी अपने जैसा बनाने की ताकत रखता है। आई बात समझ कि देखो, गुरु का मतलब है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो गुरु है। बट सदगुरु वो है कि जो वश में तो है इंद्रियां, बट यदि वो ये चाहे कि आपको बदलना है तो वो आपको हाथ पकड़ के ले जाएगा और आपको भी अपने सरीका बनाने की ताकत रखेगा। एक सदगुरु बनाने की ताकत वो रखता है, वो होता है सदगुरु। तो हमारे बाबा को हम क्या बोलते हैं कि वो सदगुरु हैं। मतलब उनमें इतनी ताकत है कि एक सामान्य से इंसान को भी वो एक सदगुरु की पदवी पे पहुंचा सकते हैं, अपने जैसा बना सकते हैं। तो भगवान और सदगुरु और गुरु में कोई फर्क नहीं है। जो भी इसमें भेद मानता है तो उसमें गीता में बोला गया है कि ये एक बहुत बड़ा पाप है, इसमें भेद नहीं करना कभी भी। सदगुरु ही परब्रह्म है और परब्रह्म ही सदगुरु है। जो हमारे परब्रह्म होता है वही जिसके जीवन में गुरु जब भी आता है तो ये समझो कि ईश्वर ने ही उसको भेजा है ना। तो ईश्वर ही रूप रख के गुरु का हमारे पास आता है। इसीलिए गुरु को बोला गया है कि उसको भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है कि गुरु ऐसा है कि जो आपको आगे तक ले जाता है, मोक्ष में ले जाता है। मतलब हमको इतना बना देता है, इतना सक्षम बना देता है कि हम उस मोक्ष के तक जाने के लिए अधिकारी बन जाएं। इसलिए उसको बड़ा माना जाता है। ईश्वर तो केवल हमको वहां मिलेगा, लेकिन हमको रास्ता कौन दिखाएगा? वो गुरु दिखाएगा। इसलिए गुरु को महान माना गया है। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि ये जो हेमाड़ पंथ थे उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया साईं ने बिल्कुल, और परिवर्तित करके उनको एक सामान्य से और एक जाके उनको लेखक बनाया और उन्होंने साईं सच्चरित्र की रचना की। तो साईं सच्चरित्र इतना महान ग्रंथ बन गया, उसमें बाबा ने अपना सारा कुछ हृदय उड़ेल के रखा है। उसको समझने की और पढ़ने की केवल थोड़ा सा वो है। मतलब लोग क्या है, ऊपर ऊपर समझते हैं, पढ़ते नहीं है डीपली। इसलिए बाबा के बारे में बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो ये जो साईं कथा करने का मेरा उद्देश्य भी यही था कि मैं बाबा के बारे में जो थोड़ा बहुत भी जान पाती हूँ वो मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। क्या होता है कि जो ऊपरी तौर पे हम समझते हैं ना, वो चीज़ें अलग होती हैं। जैसे कई लोग बाबा के बारे में कहते हैं कि बाबा मांसाहार करते थे, बाबा दूसरों को खिलाते थे। ये बहुत ज़्यादा ट्रोल होती हैं ये चीज़ें, बाबा के बारे में बहुत विवाद उठ रहे हैं, कुछ कुछ उल्टे सीधे। तो ये वो कौन लोग करते हैं? वही लोग करते हैं जिनको उनके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। तो उनकी नॉलेज कब खत्म होगी या हम उनको कब रोक सकते हैं? जब हम खुद जो साईं भक्त हैं, हम खुद उन चीज़ों को जानें, समझें कि आखिर क्या थे बाबा। तो उनको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको उसके लिए साईं सच्चरित्र पढ़ना पड़ेगा, उसको डीपली समझना पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में बोल सकते हैं। अब किसी ने बोला कि बाबा मांसाहार करते थे, तो हम उसके बारे में जवाब ही नहीं दे पाते, हम शांत बैठे रहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है उसके बारे में, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो इसका रीज़न यदि मैं बताती हूँ आपको कि वो उसका रीज़न वो क्या है, आगे कभी भी कोई आपसे बोले इसके बारे में तो आप उसका जवाब दे पाओ और खुल के जवाब दो, जिससे सामने वाले की बोलती बंद हो जाए कि नहीं, हमारे बाबा ऐसे नहीं थे। हम जब उनके भक्त हैं तो हमें उनके लिए लड़ना भी आना चाहिए कि नहीं नहीं, हमारे बाबा ऐसे नहीं थे, और प्रमाण दो उसका। देखो क्या होता है कि जिस तरीके से कृष्ण भगवान थे, तो कृष्ण भगवान का क्या था कि वो माखन की चोरी करते थे, रास रसाते थे, ये सब करते थे। तो लोग क्या बोलते थे, कई लोग जो आज भी हैं भ्रांति में बोलते हैं, अरे वो तो इस टाइप के थे कि वो है ना चोरी करते थे, वो ये करते थे। लेकिन वो कौन थे? वो परब्रह्म थे। उनको परब्रह्म माना जाता है कृष्ण भगवान को। और जो भी परब्रह्म होता है वो हमारे एक नॉर्मल इंसान से अलग है, उसमें कुछ विशेष सामर्थ्य होती है। जो भी एक सामर्थ्यशाली होता है उसके ऊपर कोई कलंक नहीं लगता। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, ये सूर्य की किरणें एक उस पे भी पड़ती हैं, खराब चीज पे भी पड़ती हैं और अच्छी चीज पे भी पड़ती हैं, लेकिन उसको कभी भी ऐसा नहीं माना जाता कि सूर्य दोषयुक्त है। इसी तरह से गंगा है, गंगा में एक अस्थि भी प्रवाहित हो जाती है और हम जल भी, फूल भी प्रवाहित कर देते हैं, तो दोनों, उसको कभी गंदा नहीं माना जाता। इसी तरह से जो सामर्थ्यशाली है, जो परब्रह्म है, उसमें इतनी सामर्थ्य है, उसको हम कभी गलत नहीं बोल सकते। तो जो जैसे कृष्ण भगवान थे, वो कुछ भी करते थे उसके पीछे रीजन होते थे, वो उनमें इतनी सामर्थ्य थी। जैसे गोपियों के साथ वो यदि रास रचाते थे तो उनका रीजन ये था कि वो उनकी काम वासना को खत्म करना चाहते थे। जब भी जिस भी गोपी ने बाबा के कृष्ण के साथ रास रचाया, उसके बाद वो वैराग्य को धारण हो गई, उनकी उस वृत्ति को वो खत्म करना चाहते थे।
इसलिए वो रास रचाते थे, इसलिए लोगों को वो भक्ति में लाना चाहते थे। और जो चोरी करते थे वो माखन की, तो वो इसलिए नहीं करते थे कि वो उनको खुद को खाना था। वो क्यों खाते थे? खिलाने के लिए, कि वहाँ पर कंस के यहाँ पर सारा मक्खन चला जाता था। तो उसको रोकने के लिए वो क्या करते थे कि वो है ना इन चोरी करके इन ग्वाल बालाओं को खिलाते थे, जिससे कि ये जो गरीब लोग हैं ये भी खा पाएं। तो यही रीजन जो था, इसलिए उनको वो परब्रह्म थे, इसलिए उनको कोई दोष नहीं लगता। यही चीजें साईं के ऊपर भी हैं। साईं भी हमारे परब्रह्म हैं। उनका ऐश्वर्य देखो, जो उनकी लीलाएं देखो, उससे प्रवाहित होता है, ये पता लगता है हमको कि वो परब्रह्म थे। और जो परब्रह्म है उसकी लीलाएं अलग हैं। यदि वो मांसाहार जैसे बनाते थे, यदि वो कुछ मांस वाले कुछ खिचड़ियाँ कभी बनाते थे, तो उसके पीछे रीज़न होता था। अब सुनो कि वो रीज़न क्या होता था। वो रीज़न ये था कि वो बनाते थे तो जो मांसाहारी लोग थे, जो खाते थे, वो उनकी उस वृत्ति को खत्म करना चाहते थे। ये साईं सच्चरित्र में लिखा है कि जिन लोगों ने एक बार बाबा के हाथ के बने हुए वो मांसाहार वाले जो पुलाव थे या खिचड़ी वो खाई, उसके बाद उनकी वो वृत्ति ही खत्म हो गई, फिर उन्होंने वो कभी नहीं खाई। तो वो उन भक्तों को जो कि इन चीज़ों से पीड़ित थे, उनको उन गलत चीज़ों से हटाने के लिए वो चीज़ करवाते थे। वो ये नहीं था कि वो जबरदस्ती किसी को आदत लगाना चाह रहे थे या किसी को प्रोत्साहन देते थे। ये साईं सच्चरित्र में लिखा है, उन्होंने जो लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कभी भी मां नहीं खाया था, शाकाहारी थे, वो उनको कभी भी छूने तक नहीं देते थे। वो उनका कभी प्रोत्साहन नहीं था इस चीज के लिए। लेकिन वो करते कब थे? वो उन लोगों के लिए था जो खाते थे, और वो धीरे धीरे उनकी वो वृत्ति खत्म ही हो जाती थी। फिर उनका कभी मन ही नहीं होता था उन चीजों के लिए, खाने के लिए। तो जो सदगुरु होता है, सदगुरु हमको एक ऐसे ऐसे हमारे अंदर की चीज़ों को, हमारी दुष्प्रवृत्तियों को, हमारी कुप्रवृत्तियों को, नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करता है, जो हमें पता भी नहीं लगती। केवल हमारे धीरे धीरे जब हम उनसे जुड़े रहते हैं, उनके साथ करते रहते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं। तो ये टॉपिक आज मैंने अभी इसलिए आपको बताया कि कभी कोई ये जब चीज़ें निकलती हैं ना, जो हमारे इस पे सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल होती हैं कि बाबा ऐसे थे, बाबा ऐसे थे, तो उनका थोड़ा सा रीज़न भी समझा करो। और कोई बोले तो उसका ठोस जवाब भी दो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था। क्योंकि जब हम भक्त हैं तो हमको उनके लिए, उनके बारे में पूरा पता भी होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद अब हम ये आते हैं कि इस बात पे आते हैं कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि गुरु हमें ज्ञान तो देता ही है, साथ ही हमको आगे, हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। हमारे जो ताप हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, इन सबको दूर करता है और हमको ज्ञान देता है ना। तो बाबा के लिए ये सब चीज़ें ऐसे बोली जाती हैं कि बाबा की कई सारी लीलाएं हैं। इन कुछ लीलाओं को जैसे मैं आपके सामने यदि मैं रखती हूँ, तो वो जो ये शो करेंगी कि बाबा जो है कैसे एक भक्त के जीवन को चेंज कर देते हैं, सूत्रधार के रूप में आते हैं। जैसे एक वो लीला है इसमें बाबा की, वो जो कौन से थे, जिन पुंडलिक की कथा है एक। हाँ, पुंडलिक कौन था? एक बाबा का बहुत भक्त था। तो एक बार क्या हुआ कि वो कहीं जा रहे थे, तो जाते समय उनके एक मित्र थे, उनका नाम था वासुदेवानंद सरस्वती, है ना। वो जो थे वो भी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। तो ऐसी चर्चा चल रही थी, तो वासुदेवानंद सरस्वती जी ने पूछा कि पुंडलिक जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं शिरडी जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अरे वो तो बाबा तो हमारे बंधु हैं, बंधु मतलब भाई। उन्होंने कहा वो तो हमारे बंधु हैं, तो तुम जा रहे हो तो मेरा नमस्कार बोलना उनको। और एक नारियल उन्होंने दे दिया। तो नारियल लेके, और वो जो पुंडलिक जी थे, वो उनके साथ एक दो उनके मित्र और थे, वो भी आए। और वो आकर के अपनी एक उनकी गाड़ी थी, उससे वो जा रहे थे शिरडी के लिए, तो उसमें वो लोग बैठ गए। अब वो लोग रास्ते में चल रहे थे, चलते चलते में उनको लगी भूख। तो भूख लगी तो कोई साथ में था, उसने बोला कि मैं चिवड़ा लाया हूँ, मैं चिवड़ा निकालता हूँ। तो उन्होंने वो चिवड़ा निकाला और चिवड़ा निकाल के खाने लगे सब। जब सबने खाया तो वो थोड़ा तीखा सा लगा। तो वो तीखा लगा तो एक ने बोला कि ये नारियल रखा है और इसको फोड़ के इसमें मिला देते हैं। तो ताज़ा नारियल था, मीठा मीठा सा था, तो फोड़ के और उन लोगों ने उस नारियल को उसमें चिवड़े में मिला के खाया। तो थोड़ा तीखापन कम हो गया, सब ने उसको खाया, पानी पिया और सब बढ़िया आराम से चल दिए फिर से। और वो लोग शिरडी पहुंच गए।
अब जैसे ही शिरडी पहुँचे हैं तो वहाँ पर पहुँच के जैसे ही बाबा के दरबार में पहुँचे हैं तो बाबा तो अंतर्यामी थे, वो तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो जैसे ही पुंडलिक जी पहुँचे वैसे ही उन्होंने कहा क्यों मेरे बंधु ने मेरे लिए कुछ भेजा था वो दो। तो उनको एकदम से याद आया, वो तो भूल ही गए थे। तो बोले कि वो एकदम चरणों में गिर गए, माफ़ी मांगने लगे कि साईं मैं तो वो नारियल तो लोगों ने फोड़ लिया और फोड़ के खा लिया गया, अब मैं आपके लिए उसी जैसा दूसरा नारियल लेके आता हूँ। तो बाबा बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता, वो जो लाए थे उसका मोल जो तुम लाओगे उससे बहुत अलग है। बाजार में 10 नारियल मिलते हैं पर वो तो मेरे बंधु के द्वारा दिया हुआ था, उसका मोल बहुत अलग है। फिर उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि बाबा मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो घटना पूरी हुई है ये सब मेरे द्वारा ही नियंत्रित थी, इसको तुम अपने ऊपर मत लो। ये सारा कुछ जो है तुम्हारे साथ जो ये पूरी घटना हुई है ये मुझे सब पता थी और ये मैंने ही करवाया था। ये तुम मेरे बच्चे हो, तुम लोग उस समय मिर्ची से परेशान थे और इसलिए मैंने ये नारियल फुड़वा के तुमको ये नारियल कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें ये सीख देता हूँ कि आगे कभी भी कोई कुछ दे तो उसका तुमको ध्यान रखना चाहिए कि उसकी चीज सही सलामत पहुंचे। इस चीज का मैसेज भी दिया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मैं सारी चीजों को नियंत्रित करने वाला मैं ही हूँ, तुम अपने ऊपर मत लो। इसी तरह से हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ है, तो हम क्या, ये किसी का आवाज आ रही है, जिसका खुला हुआ है वो बंद कर लें कृपया। तो ये तो इसलिए जिसका मतलब हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी जैसे कोई खराब घटना भी कभी हो जाती है हमारे जीवन में, तो हमको ये नहीं सोचना है कि यार ये हमने शायद ऐसा पूजा नहीं करी थी या हमने ऐसा नहीं किया था या ऐसा हो गया। नहीं, जो करने वाला भी, अच्छा करने वाला भी वही है तो बुरा करने वाला भी वही है। हो सकता है उसके पीछे कोई अलग मैसेज होगा जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार होता है कोई कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो ये मत सोचो कि नहीं हुआ, अरे उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। क्योंकि ये जो सब पूरी हमारा जीवन को नियंत्रित करने वाली कोई एक सत्ता है, जिसका नाम कभी हम साईं देते हैं, कभी शिव देते हैं, कभी दुर्गा देते हैं, तो कभी राम देते हैं, कुछ भी है, शक्ति एक ही है। तो वो जो संचालन शक्ति है वो एक है, वही हमको करती है नियंत्रित। तो इस घटना से उन्होंने यही बताया है कि ये जो सारा तुम अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हो कि वो नारियल फूट गया और वो दुखी हो रहे हो, तो वो दुखी मत हो, ये सारा कुछ मेरे द्वारा ही करवाया गया था और उसके पीछे मेरा ही था, तुम इसमें परेशान मत लो। इसी तरह की कई और भी 1-2 घटनाएं हैं, मतलब वो लीलाएं हैं बाबा की। जैसे कि एक बाबा की लीला है कि दासगणु महाराज थे, है ना, उनकी तो ये बहुत फेमस लीला है दासगणु महाराज की कि वो क्या था कि एक बार वो काशी जाना चाहते थे। तो काशी में गंगा स्नान का उनका बहुत ज़्यादा मन था कि हम जाएंगे और वहाँ पर गंगा स्नान करेंगे। तो क्या हुआ कि उन्होंने पूरे अच्छी तरह से तैयार होके और वो फिर बाबा के पास आते हैं और आके बाबा के चरणों में झुकते हैं और बाबा से बोलते हैं कि बाबा आज तो मेरा बहुत मन हो रहा है, मेरा गंगा स्नान का बहुत मन है, तो मैं आज जा रहा हूँ काशी के लिए। तो उस समय तो कोई इतने ज़्यादा साधन भी नहीं होते थे कि आप चले जाओ, तो बहुत टाइम भी लग जाता था, 10-10, 15-15 दिन, महीने भर लगता था, तब आदमी पहुँचता था, फिर वहाँ से लौटेगा करेगा, तो इतना टाइम लग जाता था। तो वो आज्ञा लेने आए थे, तो बाबा ने उनको बोला कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, गंगा तो यहीं पर है। तो उनको कुछ बात समझ में नहीं आई। उन्होंने बोला कि बाबा ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, मैं तो गंगा में स्नान करने का मेरा मन है। तो उन्होंने कहा अरे ठीक है, तुम आँख बंद करो। तो उन्होंने आँख बंद करके बोले ध्यान लगा के यहाँ बैठो। तो वो जैसे ही सामने बैठे और झुके हैं बाबा के चरणों की तरफ, तो देखा कि बाबा के अंगूठे से गंगा, यमुना, सरस्वती की धाराएं प्रवाहित होने लगी। और वो देख करके तो वो एकदम हतप्रभ हो गए और उनके शरीर में कंपन होने लगा और बहुत, वो तो एकदम अश्रु प्रवाहित होने लगे। तो वो तो बहुत ज़्यादा एकदम उनको लगा कि ये तो साक्षात परब्रह्म है। और मतलब पहले उनको ये था, मानते थे, देखो दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। किसी चीज़ को हम मानते हैं
वो ठीक है, लेकिन जब हम उसका एकदम साक्षात्कार होता है तो उसके लिए वो चीज़ एक अलग ही हो जाती है ना। तो जब वो पहले उनकी धारणा थी कि हाँ बाबा हैं, अच्छे हैं और वो है, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि अरे ये तो गंगा यमुना प्रवाहित होने लगी, फिर तो उनकी गिग्गी बन गई बिल्कुल। वो तो बाबा के सामने ऐसे रोने लगे, एकदम वो हो गए। तब बाबा ने उनको संभाला और उन्होंने कहा कि तुम्हें स्नान करना था ना, तुम स्नान करो। तो फिर उन्होंने लेके वो गंगा जल अपने ऊपर डाला और स्नान किया और सब किया। तो वो भी थी, तो उस दिन से दासगणु बाबा के ऐसे परम भक्त बन गए। मतलब ये घटना उनके जीवन की ऐसी घटी कि इसके बाद उन्होंने बाबा के ऊपर बहुत सारे काव्य लिखे, कई सारे उन्होंने उनके ऊपर रचनाएं लिखी और बाबा के परम भक्त बन गए। तो दासगणु का ये माना जाता है कि दासगणु बाबा के इतने परम भक्त थे कि वो उन्होंने भजन माला, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, और वो इतने ज़्यादा थे कि वो बिना बाबा की आज्ञा के एक कदम नहीं रखते थे। कभी भी उनको कहीं भी कुछ, भले ही वो दूर रहते थे तो भी वो आते थे और पहले बाबा की आज्ञा लेते थे, तभी कुछ काम करते थे। और उनका उन पे अटूट विश्वास था। तो ये जो विश्वास होता है, ये विश्वास ही फलता है। विश्वास चाहे इसके लिए हमको क्या है कि विश्वास हमेशा एक पे रखो। कई बार क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं कि आज सोमवार है, सोमवार को शिव जी की पूजा कर ली, मंगलवार को हनुमान जी की कर ली, बुधवार को किसी की कर ली, गुरुवार को बाबा की कर ली, कुछ ऐसे मतलब 7 दिन में अलग अलग बदल के पूजा कर ली। या कभी ये सोचा कि आज ये वाले भगवान जी का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, सब कह रहे हैं ये वाले भगवान यहाँ जाओ, खाटू श्याम पे बहुत ज़्यादा मनोकामनाएं पूरी हो रही, वहाँ चले गए। थोड़े दिन बाद हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अरे चलो चलो जी बाबा पे बहुत चल रहा है, बाबा पे चले गए। कुछ दिन बाद अरे नहीं इन पे नहीं हो रहा, आज शिव जी पे, महाकाल पे चले जाओ। ऐसा नहीं करना है, हमको हमेशा एक पे ही अपना विश्वास रखना है। जो भी है, जो एक पे रखोगे तो हमेशा सफल रहेगा। फिर उस पे ऐसा विश्वास रखो कि अटूट रखो, मतलब ऐसा नहीं कि डगमग ना डोले कि हाँ कि नहीं, कि यदि देना है तो यही देगा, नहीं देना है तो मत दो। काम हमारा बन रहा है तो यदि काम बन रहा है तो ये सोचो कि उनकी कृपा है, और काम यदि नहीं बन रहा है तो ये सोचो कि कुछ ना कुछ इसमें होगी, कुछ होगा जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए बाबा नहीं कर रहे हैं। ऐसा विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि कभी नहीं बन रहा है तो यार जो तो कुछ बाबा हमारा करते ही नहीं, छोड़ो इनको, हम तो कोई दूसरे को कर लेंगे। ऐसा मत करो। हमेशा एक ही कोई को भी अपने को पकड़ लो जिस पे कि हमारा विश्वास हो, वो देखो फिर आपका जरूर सफल होगा। मतलब इतना विश्वास आप यदि एक पे रखोगे तो जरूर ही सफल होगा। जैसे एक कथा थी, उसमें मैंने कहीं पढ़ी थी, मतलब एक वो अलग से बता रही हूँ, साईं सचरित से अलग से थी। उसमें क्या था, एक कोई नाव थी, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई 4 लोग सवार थे। तो क्या हुआ कि नाव डूबने लगी। तो जैसे ही मुस्लिम का बारी आई तो मुस्लिम बोला अल्लाह अल्लाह करके चिल्लाया, और वो डूबने लगा। तो उसके भगवान अल्लाह आए और उन्होंने उसको बचा लिया और वो बच गया। फिर इसी तरह से क्रिश्चियन ने बोला, फादर को पुकारा, वो करा, तो जीसस को पुकारा तो जीसस आए और उनको उसको बचा लिया। इसी तरह सिख के लिए उन्होंने नानक को पुकारा और नानक आए और उनको बचा लिया। और जो हिंदू था उसने क्या किया, अरे राम भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। तो राम भगवान जब तक आते तब तक हे कृष्ण भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। फिर जब तक कृष्ण आते तब तक शिव जी को पुकार लिया, शिव जी आए आने की कोशिश कर रहे तब तक माता को पुकार लिया। ऐसे करते 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 पानी भर गया नाव में और वो डूब गया। फिर जब डूब गया तो फिर वो ऊपर गया, ऊपर जाके उसने वहां पर बोला कि देखो सारे तो बच गए, सब पुकार रहे थे, सब अब सबके भगवान अच्छे हैं, सबको पुकार रहे थे, एक एक बार में सब बच गए, और मैंने तो सबको इतना पुकारा, मेरे को तो बचाने ही नहीं आया कोई। सबसे शिकायत करने लगा वहां पर। तो वहां पर जो भगवान थे, परब्रह्म थे, परब्रह्म तो एक ही है, तो वो जो शक्ति थी वो वहां जो थी, उसने बोला कि तुमने किया क्या, तुमने सबसे पहले राम को पुकारा, तो मैं राम का रूप लेके आ रहा था, तो जैसे ही मैं राम का रूप लेके आने लगा वैसे ही तुमने कृष्ण को पुकार दिया। तो मेरे को लगा कि अब तो मुझे कृष्ण बनना पड़ेगा, तो मैं कृष्ण का रूप रख के आया, और जैसे ही मैं कृष्ण का रूप बदल रहा था तुमने शिव को बुला लिया, तो मैं शिव का रूप लेके आया। फिर तुमने माता को बुला लिया तो मैं माता का रूप लेके आया। तब तक नाव में पानी भर गया, मैं क्या करूं, तुम बदलते ही जा रहे थे। तो ये जो बदलते जाने से उसकी दिक्कत हुई। तो ये
उस परब्रह्म ने बोला कि इसलिए तुम डूब गए, इसलिए हमको क्या करना है, हमको ये घटना नहीं दोहरानी अपने जीवन में, हमको किसी एक को पकड़ लो, और गुरु ही परब्रह्म है, जैसे सदगुरु ही परब्रह्म है। यदि आपको कोई गुरु पे आस्था है तो वही, उसके ही चरण पकड़ लो, गुरु ही आपका तारणहार है, वही आपको तार देगा। गुरु में परमेश्वर में एक किंचित मात्र भी फर्क नहीं है, तो वही परमेश्वर गुरु का रूप लेके आता है, ये इतना समझ लो। और जो जो हमारे साईं हैं वो तो हमें तो समझो एक कितना बड़ा गिफ्ट मिला है कि हमारा परब्रह्म भी वही है और हमारा गुरु भी वही है। इसलिए हम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको एक दोनों चीज़ों में इतना बड़ा ऑफर मिला है हमको हमारे सामने, कि हमारा तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, हमको कुछ अलग कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा आस्था, ये जरूरी नहीं है कि जो भी इतने लोग सुन रहे हैं वो केवल बाबा पे ही आस्था रखें। भाई आपका इष्ट यदि राम है तो आप राम को मानो, लेकिन राम को ही मानो। फिर ये नहीं कि 10 जगह भटको। ये नहीं है कि पूजा आप किसी की नहीं करो फिर राम को नहीं, पूजा आप सबकी करो, जिसकी आपको करनी है आप सबके। आप कृष्ण के मंदिर जाओ, राम के मंदिर जाओ, शिव के मंदिर जाओ, जहां आपको जाना है उसके मंदिर जाओ, लेकिन जो एक है, आस्था जो है वो एक पे रखो, उसी को अपना सब कुछ बताओ। जो हमारा दुखड़ा होता है वो उसको ही बताना है, वही हमारा पार करेगा। जैसे आप अपने जीवन से समझ लो, आज हम लोग भी माँ बाप हैं, यदि हमारे बच्चे हैं और पड़ोसी से जाके कोई चीज़ मांगे तो हमको बुरा लगेगा ना कि ये आके हमसे क्यों नहीं मांगा है, वो जाके पड़ोसी से मांग रहा था। इसी तरह से हमारा सदगुरु है, जब वो समर्थ है, सदगुरु हर चीज में समर्थ है, तो हम जाके इधर उधर 10 जगह नहीं क्यों भटकें, हम अपने बाबा से ही क्यों ना मांगे, हम अपने गुरु से ही क्यों ना मांगे, या आपका जो इष्ट है हम उससे ही क्यों ना मांगे। इसलिए 10 मंदिर भटकने की जरूरत नहीं है, किसी एक को पकड़ लो जिस पे आपकी आस्था हो। हाँ, जाना सब जगह है, अभी जैसे हम वृंदावन गए, हम महाकाल गए, हम जाते सब जगह, दर्शन सब जगह करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सब में वही देखो। अब मैं अपना बताऊं, मैं तो हर जगह जाती हूँ, पर मैं देखती हर जगह साईं को हूँ, कि हर जगह हमारा साईं है, क्योंकि शक्ति एक ही है, शक्ति अलग अलग नहीं है, केवल वो रूप बदल के आती है। वो रूप इसलिए बदले हैं कि आपकी आस्था जिसमें हो उसको आप पकड़ लो। हर एक का अलग अलग है, किसी को यदि पैसा चाहिए तो लक्ष्मी के रूप में है, किसी को यदि भक्ति चाहिए तो शिव के रूप में है, किसी को यदि बल चाहिए तो हनुमान जी के रूप में वो शक्ति आई है। तो इस सबके काम अलग अलग हैं, बट ये है एक ही चीज है, ईश्वर एक ही है, एक ही को पकड़ो और उसी के साथ हमको आगे बढ़ना है। इसके बाद हम बाबा की और भी कई छोटी छोटी सी लीलाएं हैं, तो वो भी हम लेंगे। अभी हम जो इसके कुछ बाबा की जो स्पेशल है, 1-2 लीला, पुंडलिक वाली लीला थी और एक और कौन सी थी, एक डॉक्टर की लीला थी। हाँ, बाबा की एक और है। बाबा ने जैसे अपने साईं सच्चरित्र में बोला है कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जिस इष्ट को जिस रूप में मानते हैं, बाबा हमको उसी रूप में दर्शन देंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे साईं सच्चरित्र में मिलते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर पंडित थे, वो डॉक्टर पंडित कैसे थे कि उनका इष्ट जो थे राम भगवान थे, वो बहुत मानते थे उनको। तो एक बार क्या हुआ, उनका शिरडी आना हुआ, तो उनकी बाबा पे आस्था नहीं थी, वो राम भगवान को मानते थे। तो उनके कोई साथ में एक और मित्र थे जो बाबा को मानते थे, नाना साहेब चांदोरकर, हाँ वो बाबा को मानते थे, ये उनके मित्र थे। तो नाना साहेब चांदोरकर ने बोला कि मैं शिरडी जा रहा हूँ, तुमको चलना है क्या। तो वो बोले कि देखो मैं तो बाबा को नहीं मानता, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ में, पर मेरी 2-3 शर्तें हैं। मैं उनके पैर नहीं छूऊंगा और ना उनको प्रणाम करूंगा, ना मैं मस्जिद में जाऊंगा, मैं दूर से ही देखूंगा। क्योंकि उनके मन में यह धारणा थी कि बाबा का जो अटायर था, जो उनका पहना हुआ कपड़े वगैरह थे, उससे वेशभूषा से वो ऐसे लगते थे जैसे कि वो मुस्लिम हो। तो वो तो ब्राह्मण था, अग्निहोत्री ब्राह्मण था, तो उनकी ये थी कि भाई मैं तो ब्राह्मण हूँ और मैं किसी के आगे और मैं पैर नहीं छूऊंगा, किसी भी यवन के, मुस्लिम के, यवन मतलब मुस्लिम, तो उसके मैं पैर नहीं छूऊंगा, तो मैं क्यों जाऊं। तो मैं तो, यदि आप इतना प्रेशर कर रहे हो चलो चलो करके, तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं उनको प्रणाम नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम तो चलो बस। तो जो नाना साहेब चांदोरकर थे वो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनको तो बाबा की सब शक्ति का पता था कि उनमें कितनी सामर्थ है।
तो वो बोले ठीक है तुम चलो तो एक बार हमारे साथ। तो फिर क्या हुआ कि वो दोनों आ जाते हैं, वो शिरडी आते हैं। अब जैसे ही वो शिरडी आते हैं तो बाबा के सामने साक्षात दर्शन करते हैं, और वो बाबा को दर्शन करते हैं तो जो नाना साहेब चांदोरकर थे उनको तो बाबा के रूप में दिखाई देते हैं, परंतु जो डॉक्टर साहब थे उनको बाबा राम के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो उनके इष्ट थे। तो बाबा जब राम के रूप में दिखाई देते हैं तो वो एकदम से चौंक जाते हैं, बोलते हैं मुझे यहाँ पर बाबा तो दिख नहीं रहे, मेरे इष्ट दिख रहे हैं। तो उनको रोमांच हो जाता है और उनके पूरे आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो जाके बाबा के चरणों में गिर जाते हैं और खूब रोने लगते हैं। तो वो जो नाना साहिब थे वो देखने लगते हैं, वो बोलते हैं अरे जो तो ये कह के आए थे मैं बाबा के चरण भी नहीं छूऊंगा, मस्जिद में भी नहीं आऊँगा, और ये मस्जिद में आ गए तो बाबा के पैरों में पड़े हैं, रोए जा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ। तो फिर उन्होंने बाबा ने उठाया उनको और बड़ा उनको हृदय से लगाया और बहुत उनको प्यार किया। तो उसके बाद वो रोए जा रहे थे, अभी भी उनको बाबा राम के रूप में ही दिखाई दे रहे थे। फिर वो जब उठे हैं उन्होंने बाबा ने फिर जब अपना वो प्रभाव ख़त्म किया है, तब फिर बाबा जब नॉर्मल उसमें आए हैं तब वो फिर समझे, फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलने लगे कि अरे ये तो कोई हो ही नहीं सकते, ये साधारण फ़कीर नहीं है, ये तो परब्रह्म है, ये तो मुझे मेरे राम के रूप में दिखाई दिए। फिर उन्होंने सबको बताया, तब सब लोगों को और ज़्यादा जो लोग थे जो बाबा को नहीं जानते थे उनको भी बाबा की शक्ति का पता लगा। तो इस तरह से बाबा कई लोगों को कई रूप में दिखे, कई थे, एक थे कोई उनको बाबा हनुमान के रूप में दिखे, क्योंकि उनका जो इष्ट थे वो हनुमान जी थे। तो जब बाबा के पास वो आए तो बाबा उनको हनुमान जी के रूप में दिखे। इस तरह से बाबा सबके लिए एक अलग अलग था, मतलब जिसके मन में जैसा भाव होता था उसको बाबा उस तरीके से दिखाई देते थे। तो ये वाला जो बाबा का वचन है, बाबा के जो 11 वचन है, ये जरूर पढ़ा करो, आप लोग भी कोशिश किया करो कि इसको अपनी पूजा में शामिल कर लो। 11 वचन पहले जो भी हैं, नहीं होंगे तो आप देख लेना बुक में, या इस पे भी मिल जाएगा आपको सोशल मीडिया पे। तो उसमें 4th या 5th है शायद बाबा का, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो हाँ, उनको भी ये था कि जो भी बाबा को मानता है तो जिसका जो इष्ट होता है बाबा उसके रूप में दिखाई दे जाते थे। तो ये आज भी है, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको चमत्कार हुए हैं, जिनको बाबा अलग अलग रूपों में दिखाई दिए हैं, और जो बाबा को मानते हैं उनके साथ तो चमत्कार हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। क्योंकि ये जो शक्ति है, बोला जाता है, ये गीता में भी लिखा है, महाभारत में, भागवत में, पुराने हमारे जो ग्रंथ हैं सब में लिखा है कि कलयुग में संतों का प्रभाव विशेष है। क्या होता है, कलयुग जो एक ऐसा युग है, 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, 4 युग हैं। सब युग में अलग अलग प्रभाव होता है, अलग अलग तरह का बताया गया है। तो हर युग में देवताओं की जैसे जैसे अवतार होता गया वैसे वैसे उनकी पूजा होती चली गई, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से संतों की पूजा है, क्योंकि संत जो होते हैं वो धरती पे रहते हैं, है ना। संतों का अवतरण धरती पे होता है, और जो ईश्वर है वो हमारा दूर है। तो इसलिए ईश्वर तक हमारी पहुंच कम हो पाती है। हम बहुत जब दिल से आराधना पूजा करेंगे तब जाके हम उससे कांटेक्ट कर पाएंगे, तब हम उससे जुड़ पाएंगे। लेकिन संतों से हम जल्दी जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो यहीं पर हैं, संत कहीं गए नहीं हैं, वो धरती पर ही हैं, है ना। आत्मा तो सब में एक ही है, वो आत्मा के रूप में, ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में आज भी यहाँ हैं जितने भी संत हैं। तो हमारे साईं तो हमारे साथ ही हैं, वो जब हम उनको पुकारते हैं तो वो तुरंत आ जाते हैं, तुरंत प्रभाव दिखता है इसलिए उनका। इसलिए बोला गया है कलयुग में संतों का प्रभाव विशेष है। इसलिए साईं का लोग बोलते हैं ना चमत्कार हुए, तो चमत्कार नहीं है। आप किसी भी संत के साथ, अब जैसे खाटू श्याम जी हैं, ये भी थे तो वो भी बहुत संत ही थे, उनको इसलिए ज़्यादा उनका बहुत प्रभाव दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो भी संत ही थे। संतों का प्रभाव विशेष है, क्योंकि संत जो है वो इस समय कलयुग में विशेष रूप से हैं, और वो हम लोगों के साथ, हम उनसे जल्दी कांटेक्ट में आ पाते हैं। थोड़ी सी भी पूजा अर्चना कर दी, भाव थोड़ा शुद्ध हुआ और तुरंत जुड़ जाते हैं हम उनसे। तो इसलिए बोलते हैं कि साईं का प्रभाव इस समय ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर 4 युग होते हैं। सतयुग है, सतयुग में बोला गया, सतयुग में बहुत होता था, देवी देवताओं की पूजा, मतलब तप को विशेष माना जाता था। जैसे बड़े बड़े हजारों वर्षों तक तप होता था, तब जाके सिद्धि मिलती थी,
है ना। और फिर उसके बाद आता है त्रेता। त्रेता में जैसे राम भगवान पैदा हुए त्रेता में, तो त्रेता में क्या था कि उस समय बड़े बड़े यज्ञों का चलन था, खूब बड़े बड़े अश्वमेघ यज्ञ सुना होगा आपने रामायण में, अश्वमेघ यज्ञ हुआ, ये यज्ञ हुआ, वो सीता जी को जब वनवास हुआ था उस समय बहुत बड़ा यज्ञ किया था उन्होंने, राम भगवान ने, फिर उसका घोड़ा उन्होंने पकड़ लिया था लव कुश ने। तो ये इस टाइप के बड़े बड़े यज्ञ होते थे त्रेता युग में। और उसके बाद फिर आता है हमारा द्वापर, जब कृष्ण जी का जन्म हुआ। तो कृष्ण के द्वापर में क्या था, पूजा पाठ का था, बहुत पूजा पाठ की पद्धति, लंबे लंबे खूब घंटों तक पूजा होती थी। अब आया कलयुग। कलयुग में लोगों के पास समय ही नहीं है, कहाँ समय है हमारे पास। हम थोड़ी देर पूजा करते हैं, उतनी देर में कहीं कोई बुला रहा है, कहीं कोई बुला रहा है, कहीं कोई काम, ना मन लगे, लोगों का मन भी नहीं लगता। इतना एक हमारा सिद्ध आसन भी नहीं है कि हम घंटे भर भी बैठ पाएं। 10 मिनट 5 मिनट बैठते हैं पूजा में, उसी में तो मन इधर उधर भटकता रहता है। तो ये सारी, ये एक की नहीं सभी की ये स्थिति है। कलयुग एक ऐसा युग है कि जिसमें चीज हमको मिलती भी जल्दी है और हमारी चली भी जल्दी जाती है। मतलब यदि आप थोड़ा भी पूजा अर्चना या भाव लगाते हैं तो आपको जल्दी से ईश्वर मिल जाएगा, ऐसा युग है। और यदि आप थोड़ा भी भटक जाएंगे तो जल्दी आपको उसका परिणाम भी खराब मिलने लगेंगे, क्योंकि ये युग में तुरंत प्रभाव है। इसके बाद नेक्स्ट युग सतयुग है, तो कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, जो भी होगा वो इसी में मिल जाएगा आपको। इसलिए बोलते हैं ना, जैसे वो जो बोलते हैं आत्माएं सतयुग से लेके यहाँ तक आते आते वो मैली हो गई। पहले सतयुग में एकदम अच्छी थी, फिर धीरे धीरे प्रभाव होता गया। अब यहाँ पर आकर तो धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग आता जा रहा है और खराब होता जा रहा है। लेकिन अब वो बचा के नहीं रखेंगे। वो पहिया जो ऐसे घूमता है ना, वो पूरे वो प्रारब्ध के कर्म थे, वो इधर इसमें मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, वो अब नहीं मिलेंगे। अब तो वो जो आ रहा है वो तुरंत तुरंत मिलता जा रहा है। और इसीलिए इस युग में बोलते हैं कि थोड़ा भी आप भजन कर लो। सबसे ज्यादा इसमें बोला गया है कलयुग में भजन कीर्तन का विशेष महत्व है, नाम का विशेष महत्व है। जैसे उस समय उसमें बोला जाता था तप का, उसमें बोला जाता था यज्ञ का, और बोला जाता था पूजा पाठ का। तो इसमें बोला जाता है अपना भजन कीर्तन और नाम, इसका विशेष महत्व है। थोड़ा भी आप नाम जप लो भगवान का, आप तुरंत आपको फल मिलेगा उसका। तो नाम से ही आप ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। इससे आसान तरीका क्या है, कभी भी कठिन साधनाओं में उतरने की जरूरत ही नहीं है कि बहुत ज्यादा। कई लोग कहते हैं ना कि अरे वो हम ऐसा सिद्धासन लगाएंगे, हम बहुत बड़ा ध्यान करेंगे। ध्यान करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप नहीं भी कर पाए तो कोई वो नहीं है, आप केवल नाम जाप करो। नाम जाप सबसे बड़ा है। हमारे प्रेमानंद जी महाराज, उनसे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। आज के युग में मैं जो देख रही हूँ संतों में, प्रेमानंद जी सबसे अच्छे मुझे दिखाई देते हैं कि वही एक मतलब ऐसे हैं जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं। जैसे कथाकार में मुरारी बापू हैं, उसी तरह से ये जो संतों में मैं देख रही हूँ प्रेमानंद जी, मैं पर्सनली मैं अपना बता रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो उनका विशेष ही रहता है, नाम का विशेष वो भी बताते हैं। और ये सब गीता में भी लिखा है, हमारे रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम है, नाम। इसीलिए जो है, मैं जितना होता है, हमने भजन चालू करे थे कि हम जब बाबा का जितना अमृतवाणी कराते हैं उसमें भी बाबा का नाम आता है, भजन करते हैं उसमें भी आता है, और घर में भी है, चलते फिरते उठते बैठते भी हम बाबा का नाम ले सकते हैं। तो बाबा ने जो है इन चीजों पे विशेष प्रभाव डाला है कि आप जो है इन अपने नाम पे बहुत ध्यान दो और भजन कीर्तन पे ध्यान दो। इन्हीं से आप तर जाओगे, इन्हीं से आपकी मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो एक जो है पिछले अध्याय में जब मैंने पिछला एपिसोड किया था उसमें एक चीज छूट गई थी, वो था निष्काम भक्ति योग या कर्म योग जो था, है ना। तो निष्काम कर्मयोग का बारे में थोड़ा सा उसमें बताना था, वो छूट गया था, वो थोड़ा सा मैं यहाँ कवर कर देती हूँ। तो निष्काम कर्मयोग क्या होता है? देखो, कोई भी काम जो हम करते हैं, जैसे कि हम अपने घर में दिनचर्या में जो काम करते हैं, ये सारे कर्म कहलाते हैं, है ना। और निष्काम किसे कहते हैं? निष्काम का मतलब जिसका फल हमको नहीं चाहिए, है ना। जो हम कोई भी काम करें और उसको हम ईश्वर को समर्पित कर दें, हम उसके फल की चिंता नहीं करें, वो हमारा निष्काम कहलाता है। जैसे गीता में बोला गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करता चलो, फल की चिंता मत करो, इसको बोला जाता है निष्काम कर्म। तो वही बाबा ने भी यहाँ पर बोला है कि कोई भी काम है उसको आपको निष्काम करना है, मतलब उसको आपको ये सोचना नहीं है इसका हमको क्या फल मिलेगा, है ना। उसको सीधे करते जाओ।
बस ये मत सोचो कि इसको क्या होगा। और जब हम इसको योग का मतलब जोड़ना, जब हम इसको ईश्वर से जोड़ देते हैं तो वही हमारा कर्म क्या बनता है, निष्काम कर्म योग, वो हो जाता है। तीनों का निष्काम मतलब बिना फल का, और कर्म तो हम कर ही रहे हैं जो भी कर्म कर रहे हैं, और योग का मतलब जोड़ना। तो ऐसा कोई भी काम जिसको बिना फल की इच्छा के हम ईश्वर को समर्पित कर दें, ईश्वर से जोड़ दें, वही हमारा बन जाता है निष्काम कर्म योग। अब जैसे मान लो हम खाना बना रहे हैं, तो ये बोला जाता है ना, आजकल मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि ये जो कलयुग का चल रहा है उसमें हम इन चीज़ों को अपने जीवन में ला सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि खाना बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, भाई हमारे पास पूजा करने का समय नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम कैसे करें, लोग बोलने लगते हैं, पूरे दिन बिजी रहते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हम ये काम करें, हम कैसे काम करें, हम कैसे पूजा करें। तो भाई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आपको मिला है काम, सबको ड्यूटी दी है भगवान ने। कोई बॉर्डर पे लड़ रहा है, तो कोई भगवान की पूजा कर रहा है, तो कोई रोटी बना रहा है, तो कोई ऑफिस में बैठा है, तो कोई डॉक्टर बन के सेवा कर रहा है, तो कोई टीचर बन के कर रहा है। सबको ये पूरा सृष्टि ईश्वर की है और सबको उसने कुछ कुछ काम दे रखा है। तो यदि हमारे जैसे हम जैसी लेडीज हैं या और भी कोई जो भी कोई है, हमको यदि खाना बनाने की, बच्चों की देखभाल करने की, पति को संभालने की, या जो भी ड्यूटी हमको दी गई है, तो वो हमारा कर्म है। उसको हमको कर्म को यदि हम करते करते, मतलब कैसे कि हम रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाते बनाते आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, लो राम नाम लो, साईं नाम लो, जो नाम आपके इष्ट हैं वो नाम लेते लेते आप खाना बनाओ। कोई भजन गुनगुनाते काम करो, बन गया आपका निष्काम कर्म योग। आपको क्या करना है, आपकी हो गई पूजा। नाम को ही तो विशेष महत्व है। एक जो डॉक्टर है, डॉक्टर जो कर रहा है, तो उसको क्या करना है भाई, आपका जो काम है, आपका काम है मरीजों की सेवा करना। जो ऑपरेशन कर रहे हो आप ऑपरेशन करो, जो किसी को दवाई दे रहे हो दवाई ईमानदारी से करो, जो आपका काम है। आप अपना जीवन उसमें झोंक दो, पूरा आपको करना ईमानदारी से। अब ये नहीं कि पैसे के लालच में आपने किसी से बहुत सारे पैसे ले लिए और उसको गलत दे दिए और ये कर दिया वो कर दिया, वो नहीं। लालच नहीं, ईमानदारी से काम करो। और वो जो मरीज आया है उसमें ही आप साईं का रूप देखो, उसमें ही अपने भगवान का, अपने इष्ट का रूप देखो कि नहीं भाई ये आया है, ये हमारा साईं का रूप है, इसको हमको अपना जितना मेरा ज्ञान है उससे मैं इसका ऑपरेशन अच्छा करूँगा। कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो ये ना देखे कि यार ये बच्चा तो कोई बहुत रईस का है, या ये मुझे गधा है, ये बहुत होशियार है, गधे को मैं मेहनत नहीं करूंगा, इसको मेहनत करूंगा। नहीं, आपको देखना है कि भैया वो कमजोर है, उसको पहले ध्यान दूं और उसको जितना आपके पास बन सकता है उसको अच्छे से अच्छा करूं, और उसमें ही भगवान का रूप देखूं मैं कि वो जो है वो भगवान के समान ही है हमारा। हमको जो स्टूडेंट है उसको मेरे को पढ़ाना है, तो उसको इतने अच्छे से पढ़ाना है कि वो बिल्कुल पास हो जाए। जो कमजोर है तो उसको हमको लेके उसको बॉर्डर पे लेके आना है और वो अच्छे से करने लगे। मतलब हमारा काम हमको ईमानदारी से करना है, और उसमें ही हमको ईश्वर की सेवा समझने के कि ये हमको ड्यूटी दी है, ये हमारी ईश्वर की साईं की सेवा ही है। तो यही चीज जब हम इस रूप में करेंगे तो वही हमारा निष्काम कर्मयोग बन जाएगा, है ना। तो ये मेन रूप से जो हमारा होता है वो यही चीज है कि कोई भी कर्म हम करो उसको केवल हमको ईश्वर से जोड़ देना है। तो जब हम उस चीज को ईश्वर से जोड़ देंगे, बड़ा आसान होता है, ये भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, धीरे धीरे आदत डालो तो बन जाता है। जैसे घर में कई बार ऐसा भी होता है, कई बार हमारा मन नहीं है, किसी से हमारा मन मुटाव हो गया, तो लेकिन हम उस चीज को, कई बार ऐसा होता है ना, किसी की लड़ाई हो गई, हमारा मन है कि यार हम इससे बात ही ना करें, लेकिन वो आ रहा है हमारे पास बार बार, क्योंकि इसलिए आ रहा है कि वो उससे हमारा बिना उसके चलेगा नहीं, तो वो आ रहा है, हमसे उसका जुड़ाव है तो वो आएगा। तो ये सोचो कि वो आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि वो उसका साईं का रूप समझ के उससे बात करो, उसका काम कर दो। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके उसके प्रति धीरे धीरे देखना वो चीजें खत्म होने लगेंगी। ये जुड़ाव जो ईश्वर को समझ के हम करते हैं ना, वो धीरे धीरे एनर्जी भी चेंज हो जाती है। ये आप करके देखना, जिसका है ऐसा बदल के देखो, बहुत जल्दी चेंज भी होगा। हो सकता है समय लगे, लेकिन वो धीरे धीरे करके बदल जाता है। तो ये जो बाबा ने इसमें साईं सचरित्र में कई लीलाएं इस टाइप की भी बताई हैं कि देखो लोग कैसे बदल जाते हैं। निष्काम कर्म योग को उन्होंने बहुत विशेष महत्व दिया है। एक जरी वाला एग्जाम्पल था, वो मैं आगे लेने का बता रही थी, बट मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि बाबा ने बताया था कि वो बहुत छोटे का बताया था उन्होंने कि मैं बहुत छोटा था तब, है ना, मेरे पास खाने का कुछ साधन नहीं था। फिर वो बोलते हैं कि मैं बाहर निकला और वहाँ जाके मैंने कोई काम ढूंढा, तो काम ढूंढने पर मुझे एक कारखाने में काम मिल गया जिसमें जरी का काम था। तो वो काम मैंने किया और मेरे साथ 3-4 लड़के और थे, उन्होंने भी काम किया, पर बाबा ने उसको बहुत मन लगा के काम किया।
तो जब उन्होंने बहुत मन लगा के काम किया तो मालिक था वो बहुत खुश हो गया और मालिक ने उसके इनाम में बहुत सारे पैसे दिए, इनकी तनख्वाह बढ़ा दी, वो कर दी। उसके बाद फिर बाबा क्या बोलते हैं कि मैंने वो जो मेरे को मिला था, पैसा मिला था, उसको मैंने उपभोग नहीं किया, उसको मैं अलग ही रख दिया। क्योंकि बाबा की ये सोच थी, उन्होंने लिखा है साईं सच्चरित्र में कि मैंने ये सोचा कि जो सांसारिक चीज़ें हैं उनको मेरे को उपभोग नहीं करना, मेरे को तो ऐसी चीज़ों का उपभोग करना है जो कि आध्यात्मिक है या जो नश्वर नहीं है। ये तो नश्वर है, जो नश्वर नहीं है उन चीज़ों को मुझे लेना है। तो फिर उसने बाबा ने उन जो चीज़ें, पैसा रुपया था, उन चीज़ों को छोड़ के उस मालिक का आशीर्वाद और उसका प्यार और उससे जुड़ाव इतना हो गया कि वो उन चीज़ों की तरफ बाबा झुके। तो बाबा ने यहाँ पर हमको क्या बताया कि निष्काम कर्मयोग की शिक्षा दी है। कैसे दी है कि वो देखो, जो उनको पैसा रुपया मिला था वो उन्होंने छोड़ दिया और वो चीज़ें सारी छोड़ करके और वो किस में जुड़ गए, उन चीज़ों में जुड़ गए, भगवान का रूप समझ के वो जो मालिक था उससे जुड़ गए। तो उन्होंने अपनी सेवा को ही, उन्होंने अपना जो काम कर रहे थे उसको ही उन्होंने पूजा बना लिया। तो बोला जाता है कर्म ही पूजा है ना। तो ये चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ कि कभी भी ये मत सोचो कि हमारे पास समय नहीं है तो हम पूजा नहीं कर पा रहे। जरूरी नहीं है कि घंटी हिलाना ही पूजा है या अगरबत्ती लगाना ही पूजा है। पूजा का मतलब होता है कि दिल से, भाव से हम जब भगवान को याद कर लें, वही पूजा है ना। तो कभी भी क्या करो, यदि आपको पास समय नहीं है तो नाम पे बहुत ध्यान दो, नाम करते रहो, ठीक है। इन चीज़ों को यदि आप करते रहोगे, धीरे धीरे ये आदत में आ जाती हैं और धीरे धीरे करते 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 आप में बहुत सारा चेंज आ जाएगा। एक इसमें जो वो है, बाबा की एक दो और लीलाएं हैं, कथा के लिए मैं बताती हूँ। एक बाबा की मेधा वाली लीला भी थी, वो भी थोड़ा सा मैं इसके डाल देती हूँ, आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। मेधा का क्या था, मेधा का था कि वो बाबा का बहुत बड़ा शिव भक्त था। तो एक बार क्या हुआ है कि वो आता है बाबा के पास और वो शिव जी का भक्त था। हाँ, पहले तो वो आता है बाबा के पास तो उसको यही था भ्रम, अधिकतर लोगों को पहले बाबा को देख के यही भ्रम होता था कि ये तो मुस्लिम है, मैं इनके नहीं करूँगा। तो मेधा भी ब्राह्मण था और उसको भी ये था कि मैं कैसे बाबा की पूजा करूँ, मैं नहीं आ सकता। वो रसोइये का काम करता था। तो किसी ने भेजा था कि जाओ तुम बाबा के उधर चली जाओ, शिरडी चले जाओ। तो वो बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, वो तो मुस्लिम है, मैं उनके घर नहीं जाऊँगा, मैं तो शिव भक्त हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, तुम जाओ तो एक बार दर्शन करो। तब वो आया है, फिर उसको बाबा ने शिव के रूप में दर्शन दिए। तो ये जो है बाबा की ने उसकी भक्ति को इतना दृढ़ कर दिया था कि वो फिर इतना बड़ा शिव भक्त बन गया और साथ में साईं भक्त भी बन गया। फिर वो जब बाबा का शिव का जाप करता था तो बाबा का नाम लेके जाप करता था, साईं शंकर साईं शंकर साईं शंकर करके वो जाप करता था। और बाबा की इतनी कृपा हुई उसको कि बाबा ने उसको शिव के रूप में दर्शन दिए थे। और अंत में जब वो परलोक सिधारा है तो बाबा के सानिध्य में ही उसका देह छूटी और बाबा ने ही उसको बोला कि ये तो मोक्ष को प्राप्त हो गया। अंत समय में बाबा के ही दर्शन हुए उसको और बाबा ने उसको गति प्रदान की। तो ये माना जाता है कि बाबा ने हर किसी का विश्वास को दृढ़ किया। जो जिस रूप में बाबा का ध्यान करता था उस रूप में बाबा ने उसके दर्शन दिए हैं। या इसी तरीके से हम लोग भी हैं। हम बाबा को यदि प्रेम से, भाव से करेंगे तो बाबा ज़रूर हमारी पुकार सुनते हैं, आते हैं, दर्शन देते हैं, हम सबकी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, कथा श्रवण के देखो साईं सच्चरित्र में इसी के बीच में इस अध्याय में थोड़ा सा बताया भी गया है, कथा श्रवण के लाभ भी बताए गए। वो जो है वो थोड़े थोड़े मैं तुमको बता भी देती हूँ। कथा श्रवण के बारे में बताया गया है कि जब आप कथा सुनते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पाप खत्म होते हैं। दूसरा क्या है, ज्ञान बढ़ता है। तीसरा बताया गया है कि बाबा की विशेष कृपा होती है, सुनने वाले और बोलने वाले सभी पे होती है, पर सुनने का लिखा है इसमें विशेष कि सुनने से, कथा श्रवण से हमारे ऊपर बाबा की कृपा होती है। और जब हम उसमें प्रेम और भाव से जब हम कथा सुनते हैं तो धीरे 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 हमारे अंदर भक्ति का और वैराग्य का संचार होने लगता है। जब भक्ति का और प्रेम का संचार होता है तो बाबा हमारे सानिध्य में आने लगते हैं ज़्यादा, मतलब बाबा से हमारा जुड़ाव ज़्यादा होने लगता है और उनकी कृपा हमारे ऊपर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इन चीज़ों का अनुभव जिनके ऊपर है उनको धीरे धीरे अनुभव होने लगता है।
आप जो लोग नए भक्त जुड़े हैं उनको अभी केवल चमत्कार दिखाई देते हैं, छोटे छोटे उनकी जीवन में घटनाएं होती हैं, लेकिन जब आप इनसे बराबर जुड़े रहते हैं तब आपको फिर उनका अनुभूति होने लगती है। किसी को किसी रूप में अनुभूति होती है, किसी को किसी रूप में होती है, लेकिन सबको धीरे धीरे, और आपको ऐसे दिखाई नहीं देते पर आपको ऐसा अनुभव होने लगता है कि बाबा हमारे साथ हैं, किसी ना किसी तरह वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये जो है कथा श्रवण से आपको होंगी। जैसे जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं उनसे मैं कह रही हूँ कि आप धीरे धीरे आप जुड़े रहिए, बाबा की कथा सुनिए, बाबा के साहित्य पढ़िए, साईं सचरित्र पढ़िए, उनका नाम स्मरण कीजिए, ध्यान कर पाएँ तो ध्यान करिए। आपको धीरे धीरे आपके सारे जो परेशानियां हैं, दुख हैं, वो सब दूर होंगे। लेकिन थोड़ा सा इन सब चीज़ों में लगता है हमारा श्रद्धा और विश्वास। जैसे बाबा ने बोला श्रद्धा और सबूरी, बिना श्रद्धा सबूरी के कभी भी कोई भी साधना सफल नहीं होती, फल नहीं देती है। यदि आप 10 जगह भटक के अपना करोगे तो वो कभी सफल नहीं होगी। एक जगह आस्था रखो और श्रद्धा रखो तो आपका फल जरूर ही मिलेगा। जिसके काम नहीं बन रहे हैं उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि आप केवल उनसे जुड़ने की कोशिश करो और श्रद्धा से जुड़ो, भाव से जुड़ो। चाहे आप 10 मिनट भी पूजा करेंगे लेकिन मन से करें, भाव से करें। कभी भी ये मत सोचो कि यार इतना समय हो गया, अब दोपहर हो गई, अब क्या पूजा करूं मैं, अब तो 2 बज गए, अब 1:30 बज गया। हमारे पास, हम गृहस्थी में, हमारे पास समय नहीं मिलता कि हम सुबह 7 बजे ही उठ के पूजा कर लें। पहले हमारा काम है बच्चों को देखना, घर परिवार को देखना। वो हमारी अपनी जिम्मेदारियां जो ईश्वर ने हमें दी हैं उनको निभाना पहले जरूरी है। उसी को हमको कर्म को पूजा बनाना है जो हमने बोला है। लेकिन उसके बाद हमको जब समय मिले तब हम कभी भी बैठें, 10 मिनट बैठें, लेकिन भाव के साथ बैठें, है ना। ऐसा मत कि अरे एक फॉर्मेलिटी जैसे निभानी है कि बस अगरबत्ती लगाई वो चल दिए, नहीं, ऐसे मत करो। 10 मिनट बैठो और थोड़ा भाव से बैठो। जब आप देखना भाव से आप बैठोगे ना तो आपको अनुभूतियाँ होंगी। और जब आप बिल्कुल बाबा का ध्यान करके बैठोगे तो आपके आंसू भी आएंगे और आपको भाव भी बनेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जब आप भाव से बैठती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, आपको अंदर से खुशी होगी, आनंद होगा। तो जी ये चीज़ जो हर किसी के साथ होगी, इंसान हर कोई है, सबके साथ होती। कई लोग बोलते हैं हमारे काम नहीं बनते, तो आप काम इसलिए नहीं बनते क्योंकि आप भाव से नहीं करते हैं। आप केवल सीधे हमारा काम बन जाए, हमारा काम बन जाए, भटकते रहते हैं ऐसे। आप अपनी आस्था को एक जगह स्थिर करो, चाहे जिस पे करो, जरूरी नहीं है कि बाबा पे ही करना है। जो आपके इष्ट हैं उन पे अपनी आस्था को स्थिर करो और उनसे भाव से जुड़ जाओ, है ना, तो जरूर काम बनेगा। ये है, ऐसा नहीं है। बाबा सबकी सुनते हैं, कोई कहता ही नहीं आपकी सुनते नहीं, ऐसा नहीं, वो सबकी सुनते हैं। सबके भगवान हैं, सबके ईश्वर हैं, बस थोड़ा सा भाव का फर्क है, कौन कैसे उनका करता है। अब इसमें एक ना रोहिला की कथा भी आती है, अध्याय 2 या 3 में। थोड़ा सा मैं उसको भी कवर कर देती हूँ, हालांकि 4 बजने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको कवर करके ये अध्याय में ख़त्म करूँगी। तो इसमें एक रोहिला नाम का व्यक्ति था। वो रोहिला जो था वो क्या था कि मुस्लिम था और वो ना खूब जोर जोर से ना आयतें पढ़ता था अपने कुरान की। और तो क्या होता था कि जो आसपास गांव के जो लोग थे वो रात में, दिन में सब अपना खेती बाड़ी काम धाम करके और रात में आते थे, तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आयतें पढ़ता था। तो उसको दिक्कत होती थी, लोगों को सो नहीं पाते थे लोग। तो कई दिन तक तो उसका ये सब चीज़ें चलती रहीं, लेकिन जब एक लिमिट से ऊपर हो गई तब है ना सब ने बोला कि बाबा के पास गए। तो बाबा ही ऐसे व्यक्ति थे कि जिनकी सब मानते थे बात। तो सब बाबा के पास जाके बोलते हैं कि बाबा ये ना इतनी जोर जोर से पढ़ता है, इसको 2-3 बार हम लोगों ने रोका लेकिन हमको लड़ने को आ जाता है, हमारी बात नहीं सुन रहा है और हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। हम सो नहीं पाते हैं तो सुबह हम काम पे नहीं जा पाते हैं, हमारे सब चीज़ डिस्टर्ब हो गई है, आप किसी तरह से इसको मना करो। तो बाबा क्या बोलते हैं, बाबा ने उल्टा ही इन लोगों को डांटा। बाबा बोले कि नहीं नहीं, उसको करने दो, वो जैसे चिल्ला चिल्ला के करता है वो चिल्ला चिल्ला के ही करेगा। तुम लोग उस ओर ध्यान नहीं दो और अपने काम पे ध्यान दो और अपने सोने पे ध्यान दो। जिस तरह से भी तुम सो पाओ, कान में रुई डाल के कैसे भी करके सो, और हम उसको नहीं रोकेंगे। तो ये जो सब चीज़ें हुई तो लोगों को बहुत बुरा भी लगा कि बाबा ने हमारी बात तो मानी नहीं और उसका इतना फेवर कर रहे हैं। तो इसके पीछे फिर बाबा ने एक चीज़ और बोली। बाबा ने क्या बोला, बाबा ने बोला कि देखो वो क्या होता है कि जब वो है ना आयतें पढ़ता है तो उसकी जो बीवी है
उसकी जो बीवी है वो इसको परेशान नहीं करती, और जब ये नहीं पढ़ता है तो इसकी बीवी इसको परेशान करती है, और उससे फिर मैं भी बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो बाबा की ये सब बातों से लोग समझ ही नहीं पाए, क्योंकि वो जो रोहिला था उसकी तो कोई बीवी ही नहीं थी, और बाबा बाबा को वो कैसे परेशान कर सकता था। बाबा तो दूर बैठते थे। अब लोगों को कुछ इसके बारे में समझ में नहीं आया कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, पर लोगों को बाबा ने मना किया तो लोग चले गए, और किसी तरह से उन चीज़ों का वो हुआ। कुछ दिनों के बाद जब वो ठीक हो गई, वो उसने अपना चिल्लाना और आयतें पढ़ना बंद कर दिया, तब लोगों को शांति मिली। लेकिन इस कथा के पीछे रीज़न क्या है, मैं थोड़ा सा जो इसके ऊपर आध्यात्मिक रोशनी डालना चाहती हूँ कि यहाँ पर रोहिला की बीवी कौन है, और बाबा ने ये क्यों बोला कि वो मुझे परेशान करती है। इसके पीछे रीज़न है, वो जो रोहिला था उसकी कोई बीवी नहीं थी, लेकिन वो क्या था, वो जो रोहिला था उसकी कुबुद्धि थी, जो उसकी गलत विचार थे, काम वासनाएं थी, वो एक थोड़ा कामी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो उसको जब भी वो इन चीज़ों से बहुत परेशान था, लेकिन वो क्या था, वो जागरूक था, उसको अपनी गलतियों के बारे में पता था कि मैं ये गलत हूँ। ये ऐसा व्यक्ति ज़्यादा अच्छा माना जाता है जिसको जो काम गलत करता है लेकिन उसको पता तो है कि मैं गलत हूँ और उनको सुधारने की कोशिश कर रहा हो, वो व्यक्ति अच्छा माना जाता है। तो बाबा को ये पता था कि ये जागरूक है, इसको पता है कि मेरे अंदर ये काम वासना वाली ये चीज़ है, ये गलत है, लेकिन इसको सुधारने के लिए वो आयतें पढ़ता था। तो जब वो कुरान की आयतें पढ़ता था तो उसके अंदर से वो जो भाव था, जो काम वासना थी, वो ख़त्म हो जाती थी, और वो थोड़ा देर के लिए भगवान में लीन हो जाता था, अपने अल्लाह में लीन हो जाता था, तो उसको आराम मिलता था। तो बाबा बोलते हैं कि वो जो बाबा ने बोला है उसके बारे में बोला है कि वो जो उसकी स्त्री, तो वो स्त्री उसकी नहीं थी, वो उसकी जो बुद्धि थी उसको उन्होंने उसकी स्त्री और उसकी बीवी के रूप में बताया है। और बाबा बोलते थे वो मुझे परेशान करती है। तो मुझे परेशान करने का मतलब ये था कि बाबा तो अंतर्यामी है, वो परब्रह्म है, वो तो हर एक इंसान के अंदर बैठे हुए हैं, है ना। तो वो जो बाबा थे वो उस रोहिला के अंदर भी बैठे थे। तो वो जब वो आयतें पढ़ता था तो बाबा को शांति मिलती थी, और जब वो है ना गलत तरीके से सोचता था, इधर उधर देखता था, तो उसको परेशानी होने लगती थी बाबा को। इसी तरीके से इससे हम ये समझ सकते हैं, जब हम कभी कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर बैठा हुआ जो परब्रह्म है उसको भी परेशानी होती है। तो जो ईश्वर है, ईश्वर जो हर किसी के अंदर बैठा है, जब कोई गलत काम करता है, गलत चीज़ें करता है, तो ईश्वर को दिक्कत होती है, और जब हम वो कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीज़ करते हैं, तो ईश्वर खुश होता है। तो यही बाबा ने बताने के लिए बोला है कि मैं उससे परेशान हो जाता था, मतलब जब वो गलत उसमें जाता था तो वो परेशान हो जाता था। और इन चीज़ को सुधारने के लिए ही बाबा ने लोगों को बोला कि वो जागरूक व्यक्ति है, यदि वो अपने को सुधारने की कोशिश कर रहा है तो तुम लोग उसको परेशान मत करो। मतलब हम पूरे गांव को उन्होंने भगा दिया उस एक जागरूक व्यक्ति के पीछे। मतलब यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अपने को सुधारने की कोशिश कर रहा है तो बाबा उससे ज़्यादा खुश होते थे। बाबा उससे खुश होते थे जो कि अपने दोषों को ढकने की नहीं, उनको सुधारने की कोशिश करता है। तो इस चीज़ से, इस कथा से हम ये सीख ले सकते हैं कि परब्रह्म हमारा उससे खुश होता है यदि हमें दोष हैं तो हम उनको सुधारने की कोशिश करें, ना कि उनको ढकने की कोशिश करें। जो हमें पता है हमें जो गलतियाँ हैं तो हम उसको स्वीकारें और उसको सुधारने की कोशिश करें। ये हमारी मेन जो है इस लीला की सीख थी। तो ये रोहिला की कथा मैंने थोड़ी सी संक्षेप में आपको बता दी। और ये यहाँ पर थोड़ा सा ये जो पूरा हो गया है हमारा साईं सचरित्र का, ये 2 और 3 अध्याय जो थोड़े थोड़े लीलाएं थी वो मैंने इसमें ले ली हैं। अब आगे 4th और 5th अध्याय को मैं लूँगी। तो अभी की ये जो कथा है ये यहीं पे हम समाप्त करते हैं, आगे की फिर स्टार्ट करेंगे। अभी हम थोड़ा सा भजन करके 2 मिनट 1 मिनट भजन करके और फिर इसको हम ले जाएंगे समापन की ओर। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः,
जय जय साईं नमो नमः। सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सद्गुरु साईं नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम सभी को।